भी मेरे ससुर ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो रात भर नींद नहीं आती मुझे। रात भर दरवाज़ा टूटा हुआ है। मेरा पति शादी के कुछ महीने बाद से मेरा पति और मेरी सास मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे। शादी में मेरे पापा ने ज्वेलरी दी थी और जो इन्होंने दी थी वो सब इन्होंने मेरे से वापस ले ली। मेरा ससुर धीरेन्द्र मरल अभी जेल में है। 6 साल सगी भतीजी के साथ रेप। और मेरा पति पिछले 1.5 साल से मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के किसी दूसरी औरत के संग रह रहा है। 4 साल से मेरे पापा और मेरा भाई मेरा और मेरी बेटी का खर्चा उठा रहे हैं। गलोच, दहेज के लिए परेशान, जान से मारने की धमकी छोड़ के, और मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और घर में बैठ के तंत्र मंत्र क्रिया। साथ दीजिए, बस मैं कैसे करके भी यहाँ से मुझे निकलना है। अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा रही महिला का नाम आयशा है, जिसका मायका दुधली डोईवाला में है। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस और महिला हेल्पलाइन में भी की है, लेकिन अभी तक महिला की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप भी अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त जल्दबाजी ना करें। शेयर कीजिए, उच्च अधिकारियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि परेशान महिला की मदद हो सके, उस तक पुलिस जल्दी पहुंचे। और जिस तरीके से वो गुहार लगा रही है कि मुझे इस घर से निकालिए, यह संभव हो पाए आपके एक शेयर से। मैं आयशा मल, देहरादून रायपुर से। 6 मई 2020 को मेरी शादी रायपुर के विशाल मंच से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से मेरा पति और मेरी सास मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे और पैसे की डिमांड करते थे। मेरे विरोध करने पर मुझे धमकाया जाता था। मेरे घर वालों को गाली गलौज दी जाती थी। मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी और घर से बाहर निकालने की धमकी दी जाती थी। और जो मेरी शादी में मेरे पापा ने ज्वेलरी दी थी और जो इन्होंने दी थी वो सब इन्होंने मेरे से वापस ले ली। मांगने पर वापस नहीं देते थे, साफ बोल देते तुमने मुझे नहीं दिया बोल के। इन्होंने मेरे को ऐसे बेवकूफ़ बनाया। मेरा ससुर धीरेन्द्र मरल अभी जेल में है 6-7 महीने से। उन्होंने अपनी सगी भतीजी के साथ किया और इसमें शामिल उस लड़की के पापा भी है। उसके पापा चिनाना ने, जो कि अभी यहीं पर ही हमारे ससुराल में बैठा हुआ है और उसे अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है। उसे बेल में बाहर छोड़ा गया है और मेरे ससुर जेल में ही है। और मेरा पति पिछले 1.5 साल से मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के किसी दूसरी औरत के संग रह रहा है। और 4 साल से मेरे पापा और मेरा भाई मेरा और मेरी बेटी का खर्चा उठा रहे हैं। यहाँ से कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है। उल्टा गाली गलौज, दहेज के लिए परेशान, जान से मारने की धमकी करते हैं कुछ बोलो तो। और बोलते हैं कि हमने तुम्हारी कोई शादी नहीं कराई, तुम अपनी मर्जी से आई, जो कि शादी पूरे समाज के सामने हुई है, रीति रिवाज से हुई है और मेरे पास इसका सबूत भी है। और बोलते हैं तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरा कोई अधिकार नहीं है इस घर में, तू यहाँ से निकल जा बच्चा छोड़ के। और मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और घर में बैठ के तंत्र मंत्र क्रिया, बाहर के लोगों को बुला के तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं लोग और बाहर भी जाके तंत्र मंत्र क्रिया करवाते हैं और मुझे धमकियाँ देते रहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तो मुझे बोलते क्या करते हम डरते नहीं पुलिस वाले से, पुलिस वाले को हम खरीद लेंगे। बहुत बार बोला इन्होंने। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे ऊपर हाथ तपाई करने की बहुत कोशिश करी थी पहले और जान से मारने की धमकी, छोड़ने की धमकी दी थी। अभी वो किसी दूसरी महिला नीलू राणा के साथ रहता है। नीलू राणा को भी वो घर में लेके आया था 1-2 बार यहाँ पर मेरे से वो करवाने के लिए। और मुझे बोल रहा था कि तू यहाँ घर से जब जाएगी तभी मैं आऊँगा, ना तो नहीं आऊँगा, तेरे जाने के बाद ही आऊँगा, ऐसे बोल के मेरे को मेरा पति ने कहा था। और मेरे घर वालों को गाली गलौज देते हैं लोग। इस वक्त मेरी सास और मेरा देवर घर में रहते हैं और ये लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं।
जब मैंने महिला हेल्पलाइन में कंप्लेंट की है, और यहाँ जब मेरा पति ऐसा है, मेरे ससुर ऐसे, यहाँ के सारे लोग ही ऐसे हवस मिटाने वाले, सिर्फ उन्हें सिर्फ वो देखते नहीं कि वो कौन क्या है, मतलब रिश्ते नाते कुछ देख नहीं रहे, कुछ हर चीज़ मतलब किसी का भी यूज़ कर ले रहे वो लोग। मेरे संग भी मेरे ससुर ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, और वो इतना गंदा है कि उसने मतलब कुछ बोला नहीं, उल्टा हंस के मजाक में टाल दिया। तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया था, तो मेरे पापा ने इन्हें उस टाइम डांटा था, इन्हें समझाया था, तमीज़ नहीं, बहुत कुछ मतलब बोल के इन्हें वो करा। और अभी भी ये लोग 4 साल से 5 साल से 4 साल से मेरे घर वाले मेरे और मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठा रहे, खर्चा पानी दे रहे, कपड़े लत्ते दे रहे। इनसे मांगो तो ये साफ मना कर देते, साफ बोलते कि तेरा बाप राशन भर रहा है। मेरा देवर मुझे बोलता है तेरा बाप राशन भर रहा है, तुझे खाने के लिए मिल रहा तो उसमें खुश रहे, हमारे पास कोई फालतू पैसे नहीं है या कोई खजाना नहीं निकला, ऐसे बोल के मेरे को वो करते हैं। वो बोलते हैं कुछ भी कर लो, हम तो देंगे नहीं खर्चा पानी, तुम ऐसी रहेगी, और तू रहना है रहना तो अपने घर निकल और बच्चा छोड़ के जा। और मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश करते हैं। मैं अपना बच्चा इनके साथ कहीं भेजना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अब इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। जब मेरा पति इतना निकम्मा है, इतना मतलब मेरा सभी ऐसी है, तो मैं कैसे, आप ही बताइए मैं कैसे रहूँ इस घर में। मुझे तो इस घर से छुटकारा चाहिए, मुझे तो घुटन होती है यहाँ पर। मैं अपनी बेटी का फ्यूचर आगे कैसे वो करूँगी यहाँ इस घर में रह के, जब यहाँ सबके सब ऐसी है। जब उस बच्ची के साथ रही तो इन लोगों को सबको पता था, मेरे ससुराल के सारे लोगों को पता था कि उसके संग ऐसा ऐसा हुआ है बोल के, पर इन लोगों ने उस बेचारी का मुंह बंद करा, उसे जान से मारने की धमकी दी, उसे मारपीट करते थे बहुत। मैंने तो बहुत कोशिश करी उस बच्चे को इस घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये लोग उसे जाने नहीं देते थे, उसको मेरे पास भटकने तक नहीं देते थे। उल्टा मेरे को भी मारपीट करने की कोशिश करते थे, धमकी देते थे कि तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। मेरे घर वाले बहुत बार आ चुके हैं, इन लोगों को समझा चुके, माफ़ी हाथ जोड़ा है इनके आगे कि गलती तुम लोगों की होने के बाद भी मैं हमारी बेटी के संग ऐसा मत करो बोलने के बाद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताओ मैं कैसे रहूँ इस घर में, मुझे मेरा कोई अधिकार भी नहीं दिया जा रहा, साफ मना करे कि हम तुझे कुछ नहीं देंगे। मैं कहाँ जाऊँ बताओ, रात भर नींद नहीं आती मुझे, रात भर दरवाज़ा टूटा हुआ है, मेरा पति रात को बीच में आ रहा था, छुप के बैठा हुआ था घर में, और ये लोग अनजान बन रहे कि हमें कुछ नहीं पता क्या करने आ रहा क्या नहीं करने आ रहा। अब बताइए मैं क्या करूँ, मैं कैसे रहूँ इस घर में। मैं अपने बच्चे को ऐसे दरिंदों के बीच में कैसे रखूँ, कैसे पालूँ। मुझे तो खुद डर है अपने आप को, मुझे खुद डर है कि मेरे बच्चे के संग कुछ ना हो, मेरे संग कुछ ना हो बोल के। मेरा साथ दीजिए बस, मैं कैसे करके भी यहाँ से मुझे निकलना है।